लेकर इसका नाम चेंज किया गया है, क्या कहेंगे इसके बारे कि 2005 में जो यूपीए कांग्रेस सरकार थी, तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, यूपीए चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी के परामर्श से ये कानून बनाने का काम किया और देश आजादी के बाद पहली बार ऐसा कानून बना जिसमें आम आदमी को रोजगार देने की बात हुई। उसके अंदर कोई योग्यता की बात नहीं रखी। महानरेगा के अंदर जब कांग्रेस पार्टी ने कानून बनाया और सबको रोजगार देने की बात करी तो उसमें वयस्क नागरिक हो, स्त्री हो, पुरुष हो, गरीब हो, अमीर हो, और जिन लोगों ने पंचायत के लिए आवेदन किया 2 सप्ताह के अंदर उनको रोजगार देना उस पंचायत की नैतिक जिम्मेदारी थी। अगर अफसर उसमें दाएं बाएं करता था तो उसको पनिशमेंट मिलने का काम था। तो 2 सप्ताह में जो अगर रोजगार नहीं दिया तो स्टाइपेंड देने की बात होती थी। इस सरकार ने ये रोजगार, स्थायी रोजगार जो था उसको खत्म करने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी ने सोचा था इस देश के आम लोगों को, महिला हो, पुरुष हो, नौजवान हो, उसको स्थायी रोजगार देने की बात थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 के अंदर लोकसभा के अंदर आए और महानरेगा पर पहली बार उन्होंने भाषण दिया और उन्होंने कहा ये महानरेगा को अजायब घर में रखने का काम करूंगा, और उन्होंने इसको सिद्ध कर दिया। 10 साल के अंदर अंदर इसको खत्म करने का काम किया। एक बात मैं आपके चैनल के माध्यम से और बताना चाह रहा हूँ, कोविड के अंदर नरेगा ही एकमात्र ऐसी योजना थी जिसने गरीब आदमी का उद्धार करने का काम किया। गरीब लोगों को जो रोजगार खत्म हो गया था, लोग शहरों से पलायन कर गए थे, वापस गांव में आए, तो नरेगा ही एकमात्र साधन बना था जिसके माध्यम से कोविड जैसी महामारी के अंदर आम आदमी पेट भरकर सो पाया। उस शानदार योजना को खत्म करने का काम किया। जो 2000 ये जो कह रहे हैं अब हम 125 दिन का रोजगार देने की बात करें, ये बिल्कुल गलत बात कह रहे हैं। अभी पंचायत स्तर पर इसका फैसला होता था, पंचायत के माध्यम से फैसला होता था, पंचायत के द्वारा प्रस्तावित पारित करने के बाद फैसला होता था। अब केंद्र सरकार ने सारे कानून अपने हाथ में लेने का काम किया। अगर मान लो तिजारा के अंदर कोई काम, तिजारा के लोग मजदूरी करने हैं और इनको कहेंगे अलवर में जरूरत है तो इनका किराया भाड़ा इतना लग जाएगा। तो इस कानून की आत्मा को मारने का काम किया है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिसका इस देश की आजादी में बहुत बड़ा योगदान था। इस देश को लोकतंत्र स्थापित करने में महात्मा गांधी का योगदान था। उसके नाम को खत्म करने की योजना है। भाजपा कतई नहीं चाहती अगर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम आम आदमी जो जाता है उसको लाने काम। जी राम जी ये लेकर आए हैं। इनको लगा कांग्रेस पार्टी इस नाम का विरोध करेगी। हम कह रहे हैं कि नरेगा का जो स्थायी 100 दिन का रोजगार था उसको वापस लिया जाए और जो पुराना कानून था उसको ही वापस कानून पुराने रूप में लिया जाए। ये कांग्रेस पार्टी की मांग है। और पूरे राज्य के अंदर हर पंचायत के अंदर कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस कार्यकर्ता मंडल के माध्यम से, ब्लॉक कांग्रेस के माध्यम से सब जगह धरना प्रदर्शन करेंगे और जन जागरण कार्य का काम करेंगे। और वापस जैसे 3 काले कानून कृषि के खत्म किए थे उसी प्रकार से इस कानून को खत्म करवाने का काम हम सब करें। दम भी लगा सकता हूँ। हाँ जी, दोनों बिलों को पढ़ा है। पूर्व बिल जो कांग्रेस सरकार लाई थी और वर्तमान बिल भाजपा लेके आई है, इनमें दिक्कत कहाँ है? कौन कौन से बिंदु है जिनके ऊपर आपको दिक्कत है? जो केंद्र सरकार माननीय मनमोहन सिंह जी की अध्यक्षता में और यूपीए पर्सन सोनिया गांधी के 2005 जो एक्ट पास हुआ उसमें ये था कि 90% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 10% देगी स्टेट गवर्नमेंट। जो इन्होंने प्रोविजन किया है कि 60% तो देगी सेंट्रल गवर्नमेंट और 40% दे स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन इनके पास तो फंड है ही नहीं। 10% में बड़ी समस्या आ रही है। बुजुर्गों की जो पेंशन है वो 4-4, 5-5 महीना तक नहीं दे रही है, तो ये 40% कैसे वहन करेंगे? इसमें गरीबों पर, मजदूरों पर, जो मनरेगा में लगे थे लोग जो कह रहे 100 दिन, ये 125 दिन की बात कर रहे हैं, ये 100 दिन भी पूर्ति नहीं कर सकते। इनके पास कोई फंड नहीं है। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने, अध्यक्ष खड़गे जी ने, राहुल गांधी जी ने, ये मंशा है उनकी, ये मनरेगा का इसको चेंज करके वो महात्मा गांधी का नाम रखा जाए और इसको श्री जयराम जी को हटाकर, और इसी महात्मा गांधी, जिसने महात्मा गांधी ने देश को आजाद करवाया, देश के लिए जो भी अहिंसा का पाठ पढ़ाया, देश के क्या पूरे वर्ल्ड में, मतलब पूरे वर्ल्ड में महात्मा गांधी का नाम है। यदि जयराम जी का, श्री राम जी का नाम इन्होंने करवाना था तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन करवा दो। IIM है, IIT है और एम्स वगैरह है, उनके नाम रखवा दो। इसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। लेकिन प्रॉब्लम जो आप अपना खुद काम करें ना, ये कांग्रेस पार्टी की देन है।
और उस पे नाम ही लिखे तो ये बिल्कुल शोभा नहीं देता। इसलिए कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर आज जिला स्तरीय जो प्रोग्राम है, इसी जिला स्तरीय प्रोग्राम मुंडावर से भी लोग आए हुए हैं, यहाँ किशनगढ़ बास से भी यहाँ लोग आए हुए हैं और यहाँ तिजारा से भी लोग आए हैं और सभी ब्लॉक अध्यक्ष हैं और सभी पीसीसी के सदस्य हैं। सभी दोनों एमएलए, एक्स एमएलए भाई इमरान अजीत यादव जी, गिरीश डाटा जी, अखिलेश कौशिक जी, संदीप यादव जी एक्स एमएलए और ललित भाई साहब आने वाले हैं और सभी यूनुस खान सरपंच साहब, सभी मौजूद आदमी, अख्तर हुसैन जी, सभी यहाँ के जो भी कांग्रेस के हैं, अपने पार्षद हैं, जो सभी यहाँ आए हुए हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी का ये जिला स्तरीय प्रोग्राम है और इसमें ये 12 बजे से हमने धरना दिया है और इसको गांव तक भी ले जाएंगे और इसको पंचायत हेडक्वार्टर पे भी जाएगा, सभी की मिल के जाएंगे और दीपचंद खैरिया की अध्यक्षता में ये सारा प्रोग्राम चल रहा है। एक लहरे का कार्यक्रम था, इसमें देश के बहुत से स्टेट, केरल हुआ, कर्नाटक हुआ, तमिलनाडु हुआ, ऐसे बहुत से राज्य हैं जिन्होंने मना कर दिया। और जो अभी वीरनारायण जी कह रहे 40% राज्यों की आर्थिक स्थिति इतनी बढ़िया नहीं है, राजस्थान की भी आर्थिक स्थिति इतनी बढ़िया नहीं है। अगर पहले 90% केंद्र सरकार देती थी, इसके अलावा जो भी उनको पेमेंट की बात थी पूरा केंद्र सरकार देती थी। अब 60% से ऊपर जितना भी खर्चा अगर बढ़ गया तो केंद्र सरकार मना कर देगी, हाथ खड़े कर देगी, हम पेमेंट नहीं करेंगे। और किसी भी देश के अंदर राज्य सरकार के पास इतना खजाना नहीं है अब पूरी महानरेगा का पूरा खर्चा नए कानून के तहत उठा पाए। इसलिए हम मांग करते हैं कि पुराना कानून लागू। ये धरना चल रहा है अभी नरेगा को लेकर, जिसका नाम चेंज हुआ है। कांग्रेस पार्टी क्या मांग करती है कि क्या चेंज होना चाहिए, क्यों चेंज होना चाहिए? आज मनरेगा का जो धरना चल रहा है, ये राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, हमारे खड़गे जी के इनके नेतृत्व में हमारे पूरे देश के अंदर इस मनरेगा के संग्राम को, हम इस मजदूरों की हक की लड़ाई को हम लड़ रहे हैं। क्या नाम से ही परिवर्तन करते हैं? ये क्या ये नाम से ही क्या इतिहास ये बदल सकते हैं क्या? ये जिन्होंने हमारे देश के आजाद करवाया, देश की आजादी की लड़ाई लड़ी, अंग्रेजों से हमें इस देश को आजाद कराया था, क्या इनका नाम बदलने से ही इनको सब कुछ मिल जाएगा क्या? पहले इन्होंने हमारे जिले का नाम बदला, खैरतल तिजारा का नाम बदला, लेकिन हमने रेगुलर हम धरने पे बैठे। इन्होंने इस हमारे खैरतल जिले से इन्होंने अब छेड़खानी करनी बंद कर दी है और अब खैरतल तिजारा जिला ये हमारे जिले को बोलने लगे हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो हमारा मनरेगा का जो काम था, 100 दिन का जो हमारे मजदूर लोगों को जो काम मिला हुआ था, और इन्होंने इस का नाम बदलने के पीछे इनका बहुत बड़ा राज है कि इस योजना को खत्म करने का काम इन्होंने किया है। लेकिन हम इस योजना को खत्म नहीं होने देंगे और जिनको गरीब लोगों को जो रोजगार मिला हुआ है, हम इनके हक की लड़ाई को लड़ेंगे और हम इनके साथ रहेंगे। हम इस योजना को खत्म नहीं होने देंगे। इन्हीं के साथ जय हिंद, जय भारत।